के मिसाइल हमलों से सऊदी अरब में दहशत है। सऊदी ने रक्षा समझौते का हवाला देकर पाकिस्तान से मदद मांगी है और इसके बाद आसिम मुनीर भागते हुए सऊदी अरब पहुंचे। सवाल है कि एक तरफ ईरान के साथ खड़े होने की बात करने वाला पाकिस्तान अब कैसे भला ईरान के खिलाफ जंग लड़ेगा। शहबाज और मुनीर बुरी तरह से फंस गए। ईरान के खिलाफ लड़ाई में कूदने से पाकिस्तान फिर से दोगला कहलाएगा और उसकी पोल पूरी दुनिया के सामने खुल जाएगी। दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होने के बाद सबकी नजरें इस बात पर थी कि आखिर पाकिस्तान का क्या रुख रहेगा। शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने इजराइल और अमेरिकी हमलों को संप्रभुता का उल्लंघन बताया और कहा कि वो ईरान के साथ खड़ा है। लेकिन जब ईरानी सेना ने सऊदी अरब में अमेरिकी बेसों के साथ साथ तेल रिफाइनरियों पर बमबारी करके तबाह किया तो पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि उसका सऊदी से रक्षा समझौता है। समझौते के तहत एक देश पर हमले को दोनों देशों पर हमला माना जाता है। जो पाकिस्तान अपनी रक्षा करने में नाकाम है, भला वो सऊदी अरब को क्या सुरक्षा देगा। लेकिन मुनीर की मजबूरी जो थी, रियाद पहुंचकर पाक के फील्ड मार्शल ने सऊदी अरब के रक्षा मंत्री से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। पाकिस्तान मिलिट्री ने इस मुलाकात पर संतुलित बयान दिया है और स्थिति पर बारीकी से नजर रखने की बात कही। वहीं सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य उन हमलों को रोकने के उपायों पर चर्चा करना था जो क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के हित में नहीं है। لا يريدون إلا العنف، وهذا يزيدنا عزيمة الحقيقة في مضاعفة جهودنا الدبلوماسية والمجتمع الدولي لمواجهة هذه العنجهية ولضحوها بإذن الله. كان اللقاء مع فخامة الرئيس. पाकिस्तान ने उम्मीद जताई कि ईरान संकट का शांतिपूर्ण समाधान चाहने वाले दोस्त देशों के हाथ मजबूत करेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार कह चुके हैं कि उन्होंने ईरान को सऊदी अरब पर हमले रोकने के लिए मनाया है। हम सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं। सारी दुनिया को उसका पता है कि सॉवरेन एग्रीमेंट। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में कि प्लीज कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ एश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि ओके, इनका सवाल भी मैंने एश्योरेंस लेके दी क्योंकि कि मैं वर्चुअली वहां पे शेड्यूल लगा के बैठा हूं। 48 घंटे के अंदर जो कुछ वहां हो रहा था उसको छोड़ नहीं जा सकता था कि मैं संडे को आगे करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि गालबन जो मिनिमम इस वक्त जो आपस में कुछ रिएक्शन है वो सऊदी अरेबिया और ओमान के खिलाफ नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह ईरान सऊदी अरब और खाड़ी के दूसरे देशों पर हमले कर रहा है, उससे लगता नहीं है कि आईआरजीसी पाकिस्तान की बात मानेगा। सऊदी अरब किंगडम को आशंका है कि ईरानी मिसाइल शाही परिवार को निशाना बना सकते हैं। इसी आशंका के बाद सऊदी के रक्षा मंत्री आनन फानन में पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं। ईरान के आक्रामक रुख को देखते हुए पाकिस्तान पर ईरान के खिलाफ मोर्चा खोलने का भारी दबाव। ईरान पहले ही पाकिस्तान की भूमिका पर यह आरोप लगाकर सवाल खड़े कर चुका है कि पाकिस्तानी सरकार ने अमेरिकी सेना को ईरान के खिलाफ अपने बेस का इस्तेमाल होने दिया। ईरान ने अजरबैजान के नक्शिवन हवाई अड्डे पर ड्रोन हमला किया, जिसके बाद से अजरबैजान काफी नाराज है। हालांकि ईरान हमले से इनकार कर चुका है। अजरबैजान ने ईरान को आत्मरक्षा के अधिकार के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी। अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि ईरान के खिलाफ सऊदी, पाकिस्तान और अजरबैजान मोर्चा खोल सकते हैं और उस यहूदी देश इजराइल की मदद कर सकते हैं जिस पर ये आग उगलते रहते हैं। माजी में पाकिस्तान मीडिएशन का बड़ा अहम रोल प्ले कर चुका है। क्या इस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म का कोई किरदार अदा किया जा सकता है या करने की कोशिश की जा रही है, वो चाहे ईरान के हवाले ईरान और अमेरिका के माबैन हो या फिर ईरान और जो दीगर खलीजी ममालिक हैं जिनके ऊपर फिर रिटेलिएशन में ईरान की जानिब से अटैक किया गया है, उनके दरमियान कोई सालिसी की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, कल जब ईरान पर हमला हुआ इजराइल की तरफ से, फिर ईरान ने हमला किया खलीजी ममालिक के ऊपर, तो अभी तो बड़ी वॉलेटाइल सिचुएशन है। इस वॉलेटाइल सिचुएशन से निकलते हैं तो फिर को आगे देखना होगा कि क्या लाहेमल बनाया जा सकता है। मगर इस वक्त तो एक जंगी सूरत हाल है। लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट फ्रॉम हियर। ईरान की सीमा पाकिस्तान और अजरबैजान दोनों देशों से लगती है। ऐसे में अगर ये तीनों देश हमला करते हैं तो उसके खिलाफ दो मोर्चे सीधे तौर पर खुल जाएंगे। अभी तक इजराइल और अमेरिका हवाई हमले कर रहे हैं, लेकिन अजरबैजान और पाकिस्तान जमीनी हमला कर सकते हैं। वो एक साथ कई मोर्चों की लड़ाई में फंस जाएगा। अपनी कंगाली को निगाह में रखते हुए उन्होंने जो डिफेंस पैक्ट किया है सऊदी अरेबिया से, उसका मेन मकसद था उनसे पैसा वसूल करना और उसके बदले में ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान के ऊपर या सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला होता है तो सदी के मुताबिक दूसरा देश जो है वो समझेगा कि इज़ बोथ साइड्स और उसकी रक्षा करेगा या उसमें इन्वॉल्व होगा। अभी सऊदी अरेबिया साफ तौर पर चाहता है कि क्योंकि ईरान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान जो है सऊदी अरेबिया की सहायता करे। अगर वो ऐसा करता है तो पाकिस्तान का आवाम जो है वो आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को खड़ा फेंकेगा। सऊदी अरब और अजरबैजान ने इजराइल के साथ साथ सीधे गठबंधन में दिखने के बजाय अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के नाम पर ईरान का विरोध किया। इजराइल के साथ न दिखे और घरेलू अवाम नाराज न हो, इन देशों की यही रणनीति थी। पाकिस्तान का मोर्चा अगर खुलता है तो ईरान और मुसीबत में फंस जाएगा। पाकिस्तान और अजरबैजान के युद्ध में शामिल होने से ईरान भौगोलिक रूप से बुरी तरह गिर जाएगा। अजरबैजान उत्तर से, सऊदी अरब दक्षिण पश्चिम से और पाकिस्तान पूर्वी दिशा से मोर्चा खोल देगा।
ईरान की मिसाइल डिफेंस प्रणाली जो पहले ही करीब करीब खत्म होने के कगार पर है, वो इतनी सारी दिशाओं से होने वाले हमले को रोकने में सक्षम नहीं हो पाएगी। इसके अलावा ईरान जो गोरिल्ला युद्ध की तैयारी में है, उसके लिए इतने मोर्चों पर लड़ाई लड़ना मुश्किल हो जाएगा। ईरान और पाकिस्तान अरब सागर में भी मिलते हैं, जबकि सऊदी अरब और उसके सहयोगी फारस की खाड़ी में ईरान की नौसेना को पंगु बना सकते हैं, जिससे उसकी सप्लाई लाइन कट सकती है। अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान के लिए स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। ऐसे में कई मोर्चों पर युद्ध छिड़ने से ईरान में आंतरिक विद्रोह भड़क सकता है, क्योंकि वहां पहले से ही एक धड़ा सड़कों पर उतरकर इस्लामिक सोच वाले खामेनेई शासन के खिलाफ हल्ला बोल कर रहा था। ऐसे में ईरान की हालत सीरिया और इराक की तरह बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। परस्पर जंग के मामले से बड़ी खबर है, इजरायली हमले में लेबनान में 16 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 16 लोगों की मौत लेबनान में हुई है इस वक्त की ये बड़ी खबर। हवाई हमले में 35 लोग घायल हैं। हमले में नबी चिट में तबाही का मंजर फैल गया। ये नबी चिट इलाके लेबनान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हमला, जहां 16 की मौत, 35 घायल, हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। लेबनान के नबी चिट इलाके की तस्वीर आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ तबाही के मंजर नजर आएंगे, जहां जिंदगी अब बेपटरी हो चुकी है। रात में भी आसमान सुकून की नींद नहीं लेने देते। फाइटर जेट और ड्रोन हमले लगातार जारी है। ये बड़ी तस्वीरें, हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। ये लेबनान के नबी चिट इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 16 की मौत और 35 के घायल होने की खबर है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरानी हमले को लेकर जॉर्डन आर्मी ने बड़ा दावा किया है। जी हां, ईरान ने एक हफ्ते में 60 मिसाइलें दागी है। जॉर्डन आर्मी ने कहा ईरान ने 59 ड्रोन से भी हमला किया। 108 मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। ये जॉर्डन आर्मी ने कहा। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां ईरानी हमले को लेकर जॉर्डन आर्मी ने दावा किया है। जॉर्डन आर्मी की तरफ से कहा गया है कि ईरान ने एक हफ्ते में 60 मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने 59 ड्रोन से भी हमला किया है। 108 मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्ट जॉर्डन ने किए हैं। ये जॉर्डन दावा कर रहा है। साथ ही कह रहा है कि 11 मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट हम करना चाह रहे थे, नहीं हुए। यानी 60 मिसाइलें दागी गई, 59 ड्रोन से हमला हुआ, 108 मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया जॉर्डन ने, लेकिन 11 मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं हुए। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जॉर्डन की तरफ से ये बयान सामने आया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।